बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सही वक्त कौन सा है, कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना। क्या सुबह उठते ही आप चार्ट को जो है वो खोल लेते हैं या रात को लेट नाइट एंट्री मार देते हैं बिना सोचे समझे? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप ट्रेडिंग नहीं, बस एक गैम्बलिंग कर रहे हो। आप ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके से कि आपको कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, कब आपने ट्रेडिंग करनी है और कब आपने ट्रेडिंग को इग्नोर करना है। और ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा ताकि आप आसानी के साथ जो है वो समझ सकें। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट सेशंस को हम समझते हैं। देखिए फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे जो है वो चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त जो है वो ट्रेड करते रहे, हर वक्त आपकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट रहनी चाहिए। 4 मेजर सेशंस होते हैं, इसको समझें आप, ठीक है? आपके लिए मैंने उनके टाइम को जो है ना वो पाकिस्तान टाइम के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। देखिए सबसे पहला सेशन होता है सिडनी सेशन। ये 4 बजे शुरू होता है सुबह के टाइम और 1 बजे दिन तक होता है। ये एक स्लो सेशंस होते हैं और इसमें इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है। मोस्टली ये एयूडी या न्यूज़ीलैंड डॉलर्स के पेयर्स जो है ना वो इसमें ज़्यादा मूव करते हैं। अगर आपने इसमें ट्रेड करनी है तो आप इन पेयर के ऊपर ट्रेड करोगे। दूसरा सेशन स्टार्ट होता है टोक्यो सेशंस। टोक्यो सेशन कब स्टार्ट होता है? ये 5 बजे सुबह के शुरू हो जाता है और पाकिस्तान के 2 बजे तक ये दिन को चलता है। ये जेपीवाई पेयर्स थोड़ा इसमें मूव करते हैं और अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं तो जेपीवाई पेयर्स के अंदर ट्रेड करना ज़्यादा जो है ना वो बेस्ट है। ये भी स्लो टू मीडियम वोलेटिलिटी सेशंस होते हैं। नंबर 3 इसमें जो सेशन होता है वो लंदन सेशन है, ठीक है? ये 12 बजे स्टार्ट होता है दिन के और रात के 9 बजे तक चलता है, ठीक है? और इस सेशंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो अभी हम देखते हैं। ये सेशन फॉरेक्स का जो है ना वो किंग माना जाता है, जिसमें आप सारे पेयर्स की मूवमेंट को देखते हैं। सारे पेयर्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपका पाउंड है, जीबीपी जिसे हम बोलते हैं, यूरो है या गोल्ड जैसे पेयर्स, ये सारे जो है ना वो सॉलिड मूव करते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। आगे 4th सेशन जो हमारा है वो है न्यूयॉर्क सेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये 5 बजे शुरू होता है और 2 बजे एंड होता है रात के। यूएसडी पेयर्स और गोल्ड के लिए परफेक्ट सेशन है। अगर आप इन पे यूएसडी पेयर्स यानी कि मेजर पेयर्स पे करना चाह रहे हैं और गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं। न्यूज़ रिलीजेस भी इसी वक्त होती हैं, यानी कि वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें एक मेजर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है? लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन, इनका ओवरलैप होता है और वो कब होता है? 5 बजे दिन के लेके शाम के रात को 9 बजे तक। यानी जो बंदा 5 से 9 का दरमियान 9 के दरमियान जो ट्रेड है वो करता है, उसको बेस्ट वॉल्यूम, बेस्ट वोलेटिलिटी और क्लीन मूवमेंट मिलती है। ये याद रखना आपने। अच्छा, इसमें टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है। सर्दियों में और गर्मियों में 1 घंटे का फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी और बाकी गूगल पे भी टाइम को सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन होती है? वो भी इसी टाइम होती है, ठीक है? अब इसमें क्या है, न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है और ये पाकिस्तान टाइम के हिसाब से देखें तो 6:30 बजे से रात 1 बजे तक ये चलती है। जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है उस वक्त मार्केट में एकदम से वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है। अगर आप गोल्ड या यूएस 30 पे खास तौर पे या नेस्डैक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो ट्रेड करते हुए आपका एक जैकपॉट भी आपका लग सकता है। मतलब उसमें स्कैल्पिंग इजीली हो जाती है, ब्रेकआउट एंट्रीज आपको मिलती हैं, क्विक मूव आपको मिलती है, तो सब इसी टाइम के अंदर जो है ना वो मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गलत टाइम कौन सा है ट्रेड करने का। देखो दोस्तों, जैसे हर चीज़ का बेस्ट टाइम होता है, वैसे ही कुछ टाइम ट्रेडिंग को भी जो है इस तरह का होता है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि रात को 2 से सुबह 4 बजे तक, ये पाकिस्तान टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, वॉल्यूम बिल्कुल लो होता है और अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, गर्मी और सर्दियों में ये 1 घंटा आगे पीछे होता है। अच्छा, वीकेंड जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि फ्राइडे रात 2 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है और संडे
रात तक ये जो है ना वो इसमें ज़ाहिर बंद रहेगी, तो उसमें आप वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वैसे मार्केट ही बंद होती है, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं जैसे क्रिप्टो और है उसमें वोलेटिलिटी लेकिन उसमें कम होती है। न्यूज़ के फ़ौरन बाद बिना एनालिसिस के एंट्री लेना गलत मूव मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है? ये भी आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप यही टाइम चूज़ करते हो तो स्टॉप आउट होना या इमोशनल ट्रेडिंग जो है ना ये एक ग्रंटेड है, आप उसमें लाज़मी ये चीज़ करोगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक बेस्ट टाइम जो है ना वो आपका कौन-सा है और किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये अब आपने नहीं सोचना कि सारे लोग एक ही टाइम के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको 5 पीएम से 9 पीएम जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है, यानी कि जब दोनों सेशंस ओवरलैप हो रहे होते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो लंदन सेशन की क्लोजिंग पे आपको जो है ना वो एंट्री लेनी चाहिए, लंदन सेशन जब क्लोज़ हो रहा होता है। उसके बाद अगर आप न्यूज़ ट्रेडर हो तो आप न्यूयॉर्क सेशन में मेजर इकोनॉमिक्स न्यूज़ को देख के आप अपने प्लान्स बनाते हो और उसमें ट्रेड करते हो। मैं पर्सनली जो है जितने भी ब्रोकर्स को यूज़ करता हूँ और उसमें वोलेटिलिटी अच्छी है, मतलब उसके अंदर वोलेटिलिटी जब आती है तो एग्जीक्यूशन फास्ट होती है और वो स्प्रेड भी है। अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स को जॉइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएँ तो आप मेरे साथ वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम प्रो टिप्स देखते हैं जो ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए। मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इनका फ़र्क जो है ना वो बड़ा होता है और वो इम्पैक्ट करता है। अपना टाइम ज़ोन आपने समझना है कि आप किस टाइम ज़ोन में रह रहे हैं। पाकिस्तान के हिसाब से सेशन आपको याद रखने हैं, अगर आप पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हो या आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो या आप दुबई में ट्रेड कर रहे हो। जिस कंट्री में भी आप ट्रेड कर रहे हो, अपने सेशंस को आप याद रखें और उसी के मुताबिक करें। इकोनॉमिक कैलेंडर रोज़ आप चेक करें ताकि सरप्राइज़ न्यूज़ जो है ना वो आप उनसे बच सको और वो कब आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। 1 या 2 ही पेयर्स पे फ़ोकस करो, जैसे कि गोल्ड पे या जीबीपी यूएसडी पे या जो भी आप पेयर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हीं के अंदर आपने फ़ोकस रखना है। टाइम फ़िल्टर लगाओ, हर वक़्त चार्ट मत देखो, सिर्फ़ अपने सेशंस के वक़्त जो है ना वो एक्टिव रहो कि आपने कब ट्रेड करना है। आप भी सीरियस हो ट्रेडिंग करने में और अपनी ग्रोथ को ज़्यादा आगे लेके जाने में, तो आप हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना लें और मैं आपको फ्री ट्रेनिंग देता हूँ और हमारे वीआईपी ट्रेडिंग के रूम के अंदर आप आ सकते हो। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे, किस टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड करते हो। आप किस जो सेशन है उसको ट्रेड कर रहे हो, न्यूयॉर्क सेशन को, लंदन सेशन को या किस में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।